हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। उसका जो अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा प्रश्न, उसे आज हम इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। दो पार्ट पूछे गए हैं। ए में क्या कह रहा है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधक के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इन तीनों को मिलाकर जो श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा वो ज्ञात करना है। और बी पार्ट में क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के समूह पर वोल्टतापात यानी कि वी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि वी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। आंसर पहले ए पार्ट का करेंगे तो हम लिखेंगे दिया गया है, हमें 3 प्रतिरोधों का मान दे रखा है। तो R1 बराबर 1 ओम, 2 ओम, R3 3 ओम। तो उनको तुल्य प्रतिरोध पूछा है। और जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। यानी जितने प्रतिरोधक जुड़े हैं उन सभी का योग कर देंगे तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होगा श्रेणी क्रम संयोजन में। और जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है R1 R2 R3 की हमें दे रखा है, तो वो हम इस सूत्र में पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। R सीरीज बराबर R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम, R3 का मान 3 ओम। तो यहाँ से R सीरीज का मान आ जाएगा इन तीनों का योग 1 और 2 3 प्लस 3 6 ओम। तो ये ए पार्ट का आंसर आ जाएगा जो तुल्य प्रतिरोध पूछा था। और अब चलिए करते हैं बी पार्ट। क्या करें, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 20 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टतापात यानी कि वी का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट, इसमें हमें वोल्टतापात ज्ञात करना है यानी कि वी। तो वी बराबर होता है IR। क्योंकि हमें यहाँ पे I का मान चाहिए, इसलिए हम I का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे I बराबर ये R बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, I का मान V अपॉन R हो जाएगा। और हमें R का मान अभी ज्ञात किया 6 ओम, V का मान हमें देर का क्वेश्चन में 12 वोल्ट, यह हम सूत्र में रखेंगे। और यहाँ से I का मान I बराबर V 12 अपॉन R 6 2 एम्पियर। तो I का मान 2 एम्पियर आ जाएगा। और अब हम V निकालेंगे, क्योंकि श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर का मान V का मान सभी प्रतिरोधकों पे अलग अलग होता है, लेकिन I का मान सेम होता है। इसलिए अब हम पहले प्रतिरोधक के सिरों पर V यानी कि वोल्टतापात ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पर वोल्ट था
V1 I R1, तो यहाँ से V1 का मान आ जाएगा, I का मान 2 एम्पियर है गुना R1 1 ओम, तो यहाँ से 2 गुना 1 2 वोल्ट। तो ये हमारा पहले प्रतिरोधक पर वोल्ट था, यानी कि विभवांतर का मान आ जाएगा। और हम करेंगे दूसरे प्रतिरोधक पर, V2 बराबर IR2। तो यहाँ से V2 का मान, I का मान 2 एम्पियर है गुना R2 का मान 2 ओम है, तो यहाँ पर 4 वोल्ट। दूसरे प्रतिरोधक पर वोल्ट का पात 4 वोल्ट। अब तीसरे प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्ट था V3 IR3, तो यहाँ से V का मान I का मान 2 एम्पियर है गुना R3 का मान 3 ओम, तो 6 वोल्ट। तीसरे प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्ट का पात का मान 6 वोल्ट आ जाएगा। तो देख लीजिए